मैंने पढ़ा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हर राज्य में, जिसे वे गुड समैरिटन कानून कहते हैं, वह मौजूद है। ये वे कानून हैं जो आपातकालीन स्थिति में किसी की मदद करने की कोशिश करने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये वास्तव में लोगों को सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे कानूनी परिणामों के डर के बिना मदद कर सकें। मुझे लगता है कि यह बहुत रोचक है कि आज के गुड समैरिटन कानूनों के पीछे जो कानूनी अवधारणा है वह वास्तव में लगभग 2000 साल पहले यीशु और एक वकील के बीच हुई बातचीत से आई है। और जैसे ही हम सुसमाचारों का कालानुक्रमिक अध्ययन जारी रखते हैं, अब हम लूका 10:25 में इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। और देखो, एक वकील खड़ा हुआ और उसे परखने के लिए बोला, गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब स्पष्ट है, यह कोई कानूनी सवाल नहीं है, यह एक धार्मिक प्रश्न है। यहूदी वकील वास्तव में मूसा की व्यवस्था के विद्वान हैं, जिन्हें अक्सर शास्त्री कहा जाता है। वह जानना चाहता है कि स्वर्ग में जाने के लिए उसे कितने नियमों का पालन करना होगा। तो यीशु क्या करते हैं कि वह पलटकर उसे एक त्वरित प्रश्न पूछते हैं। पद 26 में, तेरी व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? खैर, वकील उत्तर देता है और व्यवस्था विवरण 6 से उद्धरण करता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करना। फिर वह लेव्य व्यवस्था 19:18 जोड़ता है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो यीशु, जैसे कि वह उसकी छोटी सी परीक्षा की कॉपी जांच रहे हों, कहते हैं यहां पद 28 में, तूने सही उत्तर दिया है। दूसरे शब्दों में, तुम्हें A+ मिलता है। और चूंकि इस व्यक्ति ने अपना जीवन परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करने में समर्पित कर दिया था, इसलिए जो भी उसे जानता था वह भी उसे धर्म के स्कूल में A+ ही देता। लेकिन अब उसके उत्तर के अंतिम हिस्से में यीशु अपने शिष्य को चुनौती देते हैं। यह कहना एक बात है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और कौन किसी के दिल में झांक सकता है कि वह सच में करता भी है या नहीं। यह कहना एक अलग बात है कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। अब यह तो सबके लिए दिखाई देता है, और यीशु इस व्यक्ति को दिखाने वाले हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने की असली परीक्षा यह है कि आप अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करते हैं। अब वकील यीशु से यहां आगे एक बड़ा ही चतुर सवाल पूछता है, जो कि पद 29 में है। उसने यीशु से कहा, और मेरा पड़ोसी कौन है? खैर, प्रभु के समय में, उस ऐतिहासिक दौर में, यहूदी रब्बियों ने किसी व्यक्ति के पड़ोसी को एक अन्य यहूदी, यानी परमेश्वर के एक अन्य अनुयायी के रूप में परिभाषित किया था, और उन्होंने अपने पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ उन लोगों से प्रेम करना बताया था जो आपसे भी प्रेम करते हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आज भी आमतौर पर अपनाया जाने वाला नियम है। हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे भी प्रेम करते हैं। अब यीशु एक दृष्टांत सुनाना शुरू करते हैं जो आपके पड़ोसी की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देगा और दिखाएगा कि वास्तव में अपने पड़ोसी से प्रेम करना कैसा होता है। आयत 30, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, और वह डाकुओं के बीच पड़ गया, जिन्होंने उसे लूट लिया, पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। अब हम आज जानते हैं कि यरूशलेम से यरीहो का रास्ता लगभग 17 मील लंबा था। यह एक बहुत ही कठिन रास्ता था। यह रास्ता उन इलाकों से होकर गुजरता था जहां पहाड़ियों की ढलानों पर गुफाएं थीं, और इसने डाकुओं के छिपने के लिए एक आदर्श जगह बना दी थी। वास्तव में प्रभु के समय में इतने लोग इस रास्ते पर लूटे गए, घायल हुए, या यहां तक कि मारे भी गए कि इसे रक्त रंजित मार्ग कहा जाने लगा था। खैर, यीशु यहां पद 31 में आगे कहते हैं, अब संयोग से एक याजक उस रास्ते से नीचे जा रहा था, यानी वह भी उसी दिशा में जा रहा था। अब याजक परमेश्वर के प्रति समर्पण की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह व्यक्ति है जो कथित तौर पर परमेश्वर से प्रेम करता है। वास्तव में उसे परमेश्वर का सेवक माना जाता है। लेकिन यीशु यहां कहते हैं, और जब याजक ने उसे देखा तो वह दूसरी ओर से निकल गया। उसने सचमुच अपनी दिशा बदल ली। अब अगर किसी को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए पर्याप्त अच्छा माना जाता था तो वह इज़राइल के याजकों में से एक था, लेकिन वह बाईं ओर की लेन में चला गया। क्यों? खैर,
हमें यह नहीं बताया गया, लेकिन गिनती की पुस्तक 19:11 में एक संकेत है जहां यह आज्ञा दी गई थी कि जो कोई भी किसी मृत शरीर के संपर्क में आता है वह 7 दिनों तक धार्मिक रूप से अशुद्ध रहेगा। खैर, वहां पड़ा हुआ वह पीड़ित व्यक्ति शायद मर चुका हो या शायद बेहोश हो, और जैसा कि आप जानते हैं 7 दिनों के लिए क्वारंटीन होना यह काफ़ी झंझट भरा है। बाइबल के विद्वान हमें बताते हैं कि उस समय यरीहो में यरूशलेम के बाहर सबसे अधिक याजकों की आबादी थी। यह बहुत संभव है कि यह याजक मंदिर में अपनी सेवा पूरी करने के बाद घर लौट रहा हो। वह अभी अभी भगवान की सेवा करके आ रहा था और फिर से यदि कोई रुककर मदद करेगा तो वह यही व्यक्ति होगा, लेकिन वह नहीं रुकता। अब देखिए, एक और आदमी सड़क पर चलता हुआ आ रहा है, पद 42। उसी प्रकार एक लेवी भी जब वह उस स्थान पर आया और उसे देखा तो वह भी दूसरी ओर से निकल गया। वह भी रास्ता बदल रहा है। अब प्रभु के श्रोता निस्संदेह अभी भी इस बात से हैरान हैं कि याजक ने रुककर मदद नहीं की, और वे निश्चित रूप से इस बात से भी चकित हैं कि लेवी ने भी नहीं रोका, क्योंकि उसका काम याजकों की सहायता करना और मंदिर में सेवा करना है। इन दोनों लोगों को उनके धार्मिक रिपोर्ट कार्ड पर A+ मिलेगा, तो यह स्पष्ट लगता है कि वे भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों ही इस आदमी को छोड़कर चले गए। अब यीशु के श्रोता निस्संदेह यह समझते थे कि इस आदमी की मदद करना खतरनाक हो सकता है। चोर अभी भी आसपास हो सकते थे। वहां पड़ा यह बेहोश आदमी भी एक जाल हो सकता था। वे खुद अगले शिकार बन सकते थे। तो यहां हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि इन दोनों ने रुककर मदद नहीं की। असल में हैरान करने वाली बात यह है कि कोई मदद करेगा। और यहां पद 33 में यीशु एक बहुत ही चौंकाने वाला और अप्रत्याशित मोड़ लेते हैं। लेकिन एक सामरी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुंचा जहां वह आदमी था, और जब उसने उसे देखा तो उसे उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और उसकी चोटों पर पट्टी बांधी, उस पर तेल और दाखमधु डाला। फिर उसने उसे अपने ही जानवर पर बैठाया और एक सराय में ले गया। यहां यह संकेत है कि जो पीटा गया आदमी था वह यहूदी था। यहूदी और सामरी, और शायद आप यह पहले से जानते हैं, वे सदियों से एक दूसरे से नफरत करते थे। तो यह आदमी वह आखिरी व्यक्ति है जिससे कोई भी उम्मीद करेगा कि वह सड़क किनारे पड़े एक यहूदी की मदद करेगा। लेकिन उसकी दया यहां इतनी व्यापक है। वह घावों पर दाखमधु डालता है। यह एक कीटाणुनाशक है। वह उन पर तेल लगाता है। यह दर्द से राहत देने के लिए है। वह घावों पर पट्टियां बांधता है। फिर वह उसे अपने ही जानवर पर, संभवतः एक गधे पर, बैठाता है और उसे पास के एक सराय में ले जाता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि सामरी ने उस आदमी को होटल में चेक इन कराया और फिर चला गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पद 34 में लिखा है, उसने यानी सामरी ने उसे एक सराय में पहुंचाया और उसकी देखभाल की। इसका मतलब है कि वह बस छोड़कर नहीं चला गया। उसने रात भर उस आदमी की देखभाल की जब उसकी हालत सबसे नाजुक थी। उसने उसे किसी और के हवाले नहीं किया। वह उसके साथ ही रहा। रात के उन घंटों में उसकी देखभाल करता रहा। अब पद 35 में यीशु हमें बताते हैं कि उसने अगले दिन क्या किया। उसने 2 दिनार निकाले और सराय के मालिक को देते हुए कहा, इसकी देखभाल करना, और यदि तुम इससे अधिक खर्च करोगे तो मैं लौटकर तुम्हें चुका दूंगा। वैसे यह रकम उसके कमरे और खाने पीने का खर्च 1 महीने से भी ज्यादा समय तक उठाने के लिए काफी थी। तो आपके पास करुणा, देखभाल, उदारता और चिंता है। देखिए, बात यह है कि जो कोई भी परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने पड़ोसी से प्रेम दिखाते हुए इन गुणों को प्रदर्शित करेगा। अब इसके साथ ही यीशु इस वकील की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और त्वरित प्रश्न है। यह रहा पद 36। इन तीनों में से तुम्हें क्या लगता है कि कौन उस आदमी का पड़ोसी साबित हुआ जो डाकुओं के बीच में पड़ गया था? उसने कहा, जिसने उस पर दया दिखाई। ध्यान दें, वह खुद को सामरी कहने के लिए तैयार नहीं कर पाता। खैर, वही आदमी। देखिए, वकील ने बात समझ ली है, लेकिन वह अपने पक्षपात या घमंड से पश्चाताप नहीं करेगा। देखिए,
वह यह दावा करना जारी रखना चाहता है कि वह भगवान से प्रेम करता है और साथ ही मैं उन सामरियों से नफरत कर सकता हूं। अब इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु हमें यह नहीं बता रहे हैं कि हम हर दुर्घटना पर रुककर या दूसरों से प्रेम करके राज्य में अपना रास्ता कमा सकते हैं। वह हमें यह बता रहे हैं कि यह कैसे दिखता है जब हम यह प्रमाणित करते हैं कि हम राजा के हैं, कि हमारे पास उसका प्रेमपूर्ण हृदय है। यह है कि राजा यीशु की तरह कैसे व्यवहार करें। ठीक यही तो यीशु ने आपके लिए किया। उन्होंने आपको असहाय, निराश, खाली, टूटा हुआ पाया और उन्होंने आप पर दया की। उन्होंने झुककर जैसे कि आपको उठाया। उन्होंने आपके जीवन को पुनर्स्थापित किया। अब ठीक उनकी तरह आइए हम भी दूसरों के साथ करुणा, अनुग्रह और प्रेम से पेश आएं। तो फिर जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।